अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए जोश के साथ। क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 फ्रॉम द बुक इरिडो। बेटे इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, दिस क्वेश्चन नीड्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स, बेसिक वेक्टर्स, और इसमें थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगेन हम बाय पार्ट्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। What the question states, come on, क्वेश्चन क्या कहता है मेरा बच्चा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो पार्टिकल्स है 1 and 2, they are moving with constant velocities v1 and v2 such that initially their radial vectors are r1 and r2. Suppose their radial vectors are r1 and r2 and their velocities are how much? v1 and v2. Now the question states how must these four vectors be interrelated? इन चार वेक्टर्स को मेरा बेटा हम कैसे इंटरलेट कर पाए, हम कैसे लिंक करें सो दैट ये चारों बेटे जो है चारों वेक्टर्स लीड करेंगे टू द कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। ये चार वेक्टर्स कैसे लिंक करें, कैसे रिलेट करें सो दैट पार्टिकल्स ये दोनों कोलाइड कर सके। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरा बेटा? सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम अच्छी सी प्यारी सी एक इसकी क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू स्केच दैट। हमारे पास ये एक रेफरेंस फ्रेम है, तो यहां पर अगर बेटे बेटे देखोगे आप, मैंने पार्टिकल फर्स्ट यहां पर ऐसे बनाया है, दिस इज पार्टिकल नंबर 1, और मेरा बेटा दिस इज पार्टिकल नंबर 1, एंड यहां पर मेरे बेटे मेरे पास दूसरा पार्टिकल होगा, दैट विल बी पार्टिकल नंबर 2। ओके, so let us suppose their position vectors are r1 and r2। इनके पोजीशन वेक्टर्स मेरे बेटे r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है, और एक कंटिन्यूअसली मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब ना उनकी मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, और ना डायरेक्शन चेंज होती है। सपोज ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन से चल रहा है कंटिन्यूअसली विद वेलोसिटी v1, और सेकंड पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन से जाएगा v2। अब आपका अगला सवाल, क्यों बनाया सर आपने ऐसे? क्योंकि मुझे दोनों पार्टिकल्स को अप्रोच कराना है, अदरवाइज दे विल नॉट मेक कोलिजन, दे विल नॉट अंडरगो कोलिजन, दे मस्ट अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लास में आप मैंने बहुत बार बेटे आपको पढ़ाया, आपने भी पढ़ा होगा जो मुझे देख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में अगर पार्टिकल्स का कोलिजन होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए। मतलब अगर मैं बताऊं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इट मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स फर्स्ट। मतलब मेरे बेटे जो दो पार्टिकल्स की मोशन में ऑब्जर्वर होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी उसी को अप्रोच करना चाहिए, देन वी कैन से उनके बीच में कोलिजन होगा। Can you tell me, Vijay? I will use simple vector here. Can you tell me what this vector will be? This vector will be r1, 2. It is a vector from first particle to second. Can you say in triangle law? In triangle, I can name this as ABC. In triangle ABC, by triangle law of vectors, what I can say? By triangle law of vectors मेरे बेटे, it's only based on two simple concepts. Triangle law of vectors क्या बोलता है मेरा बेटा? r1 vector और r12 vector ये दोनों ऑर्डर में होंगे। Why is the name r12? Because this is a vector which starts from first particle towards second. It's equal to r2 vector. So r12 vector किसके बराबर होगा मेरा बेटा? r2 minus position vector of second particle minus position vector of first particle. This is r12 vector. Now, if this is most important point, if particles have to collide, let's change the color pattern. If particles have to collide, their relative velocity means their velocity with respect to each other, their relative velocities must approach each other. Their relative velocities मेरा बेटा must approach each other. So when their relative velocities approach each other, we can say they will collide. That means velocity of first with respect to second must approach
must approach v12 का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मस्ट अप्रोच सेकंड, एंड वाइस वर्सा v21 वेक्टर किसको अप्रोच करेगा, बोल मेरे बेटे, बात तो करो, पॉज स्क्रीन करो और उसके बाद खुद सोचो, v21 कहां से अप्रोच करेगा, v21 मस्ट अप्रोच फर्स्ट पार्टिकल। अब क्या है, क्वेश्चन का 90% तो हो गया, नाउ इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो यहां पर अगर मुझे कोई बोलेगा v12 वेक्टर कैसे बनाओ, v12 वेक्टर कैसे होगा, किसका नेगेटिव वेक्टर मुझे बेटा लेना है, ये v1 होगा सर, ये v1 की डायरेक्शन रखी थी, अब सर ने v2 का नेगेटिव लेना है। अगर मैं v2 वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करूं, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, मुझे v2 का नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है बेटे नेगेटिव, क्योंकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दिस विल बी -v2। अब बता मेरा बच्चा, अगर ये -v2 होगा, ऐसे होगा -v2, आप बता सकते हो बेटे v2 का नेगेटिव मैंने लिया, पहले शिफ्ट किया फिर नेगेटिव लिया, क्या v1 -v2 का रिजल्टेंट भी मेरे बेटे यहीं से आना चाहिए, यस। वो क्यों यहीं से आना चाहिए, बिकॉज r12 इज अ वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मस्ट अप्रोच सेकंड। तो जो ये इनका रिजल्टेंट होगा मेरा बेटा, वो यहां से आएगा, दैट विल बी v1 प्लस ऑफ माइनस v2, उसी को मेरे बेटे मैं बोलूंगा v12 वेक्टर कहां से आएगा मेरे बेटे, v12 वेक्टर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मस्ट अप्रोच सेकंड पार्टिकल की तरफ कौन सा वेक्टर होगा, शाबाश, सेकंड पार्टिकल की तरफ जो वेक्टर है, दैट मींस सेकंड पार्टिकल की तरफ कौन सा वेक्टर है, दैट इज r12। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ v12 मस्ट बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ r12, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। और यहां पर अगर आप देखोगे r12 की डायरेक्शन सेम होगा, यूनिट वेक्टर वी नो फ्रॉम वेक्टर्स, इतना बेसिक ज्ञान तो आना चाहिए, वरना जिसको नहीं आएगा उसको फिजिक्स पढ़ने का कोई हक नहीं। तो यूनिट वेक्टर होता है बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इट इज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 माइनस v2। मेरा बेटा r12 वेक्टर किसके, r12 कैप किसके बराबर होगा, r2 माइनस r1, बिकॉज r12 वेक्टर इज दिस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1। दिस इज माय आंसर, this is my beautiful answer. This is the relation between, if you can say, this is the relation between these four vectors. ये मेरे बेटे इन चार वेक्टर्स के बीच में रिलेशन है, सो दैट उनके बीच में क्या हो जाए मेरा बेटा, उनके बीच में कोलिजन हो जाए। सो रिलेशन इज v1 माइनस v2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 डिवाइड बाय r2 माइनस r1। दिस इज माय आंसर। इतना इजी क्वेश्चन, दो ही कॉन्सेप्ट, वेक्टर का बेसिक ज्ञान और रिलेटिव वेलोसिटी का ज्ञान। थैंक यू।